ग्वालियर में लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 साथी ठगों को ग्वालियर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए। इनका एक साथी अभी फरार है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। पुलिस कंट्रोल रूम ने एसएसपी ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि हजीरा थाना क्षेत्र के रसूलाबाद निवासी धोखाधड़ी का शिकार फरियादी महिला रानी गोस्वामी की शिकायत पर पुलिस ने हजीरा और महाराजपुरा के रहने वाले 4 आरोपियों को दबोचा है। इनका एक साथी अभी फरार है। आरोपियों द्वारा अभी तक की पूछताछ में 14 लोगों के बैंक खाते खुलवाने की जानकारी पुलिस को मिली है और बैंक खाते में 50 लाख का लेन देन किया गया है। पुलिस द्वारा लेन देन में इस्तेमाल किए गए सभी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। आरोपियों से पूछताछ में पता लगा है कि यह लोन दिलाने का झांसा देकर फरियादियों से दस्तावेज लेकर उनके नाम पर बैंक अकाउंट खोल देते थे और उसका बैंक अकाउंट को ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए किराए पर उठाते थे। पुलिस धोखाधड़ी के मामले में पकड़े गए आरोपियों कोर्ट से रिमांड पर लेकर विस्तृत जानकारी पूछताछ करेगी। थाना हजीरा में कुछ सूचनाएं कई दिनों से मिल रही थी। कुछ लोग जो हैं, लोगों का जो बैंक खाता है उसको इस्तेमाल करते हैं, उसमें काफ़ी पैसा पार करवाते हैं और उस पैसे को ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरह की पहले भी 1-2 बार इस तरह की घटनाएं कुछ आई थी। तो इसमें काम कर रहे थे हमारे एडिशनल एसपी साहब ऋषिकेश मीणा जी और साथ में सीएसपी रवि भदौरिया। इन्होंने जब हजीरा में एक महिला की जानकारी आई कि उसके जो है उसके पास में जो बैंक अकाउंट का पासबुक थी और उसका जो एटीएम था वो एक लड़का ले गया, उसके बाद उसने वापस नहीं किया है। और तो उसकी जानकारी जब उसने बताया तो उसके अकाउंट देखे गए तो उसमें करीबन काफ़ी ज़्यादा पैसों का ट्रांजेक्शन होना पाया गया, करीबन 50 लाख तक के पैसों का ट्रांजेक्शन होना पाया गया है। और इसमें फिर जब फाइनली इसको पूरा पीछे लगे हैं इसमें, तो इसमें 5 आरोपी हमको गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। ये लोकल के हैं, जिनका काम ये होता था कि इस तरह के व्यक्ति जिनको ज़्यादा अपने अकाउंट्स के बारे में जानकारी नहीं थी तो उनको वो कहते थे कुछ पैसा आपको मिल जाएगा तो हमको एटीएम वगैरह दे दें, और उनकी बेसिक जानकारी लेके कई बार एड्रेस चेंज करा के उनके अकाउंट में जो बाहर के जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं वो अपनी सेफ्टी के लिए ऐसे लोगों का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं जो मतलब कुछ बताने की स्थिति में नहीं हो, जितने नासमझ भी हों और इस तरह के हों जिनके बारे में जिनसे पूछताछ करें तो कुछ जानकारी उनकी तरफ आरोपी तक नहीं जा पाए। तो इस तरह का इनका पता लगा है कि ये बिहार और उस तरफ के क्षेत्रों के लोगों के लिए ऑपरेट करते थे और उसको पकड़ने में एक बड़ी अच्छी सफलता मिली है कि साइबर फ्रॉड करने के इस तरह के भी तरीके हैं जिसमें कई बार पुलिस जो है अकाउंट वाले के पास तो पहुंच जाती है, लेकिन जो अकाउंट वास्तव में ऑपरेट कर रहे हैं वो नहीं मिलते। तो ये अकाउंट ऑपरेट कर रहे थे, इन अकाउंट्स को सेल करते थे जो मेन फ्रॉडस्टर हैं जो बाहर हैं, हमारे प्रदेश में नहीं है, और वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक बड़ी सफलता साइबर क्राइम के जो एक पैटर्न है उसमें ग्वालियर पुलिस को मिली है, जिसमें थाना हजीरा में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और हमारे एडिशनल एसपी ऋषिकेश और हमारे रवि भदौरिया, इनका बड़ा अच्छा इसमें और उनकी टीम का रोल रहा है। सर बेसिकली साइबर फ्रॉड के लिए अकाउंट सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। बेसिकली क्राइम के लिए जो फ्रॉड करते हैं वो ज़्यादातर कभी अपने अकाउंट में पैसा नहीं लेते हैं, वो ऐसे लोगों का अकाउंट इस्तेमाल करते हैं जो, क्योंकि अकाउंट की डिटेल तो मिल ही जाती है, पैसा अगर ट्रांजैक्शन करेंगे डिजिटल तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके उनको पता ही नहीं हो, जैसे इस महिला को बिल्कुल पता नहीं था कि उसका अकाउंट का हो क्या रहा है, और ये शायद इसी वजह से हम लोगों की जानकारी में भी ये पकड़ में आया। नहीं, सिर्फ अकाउंट फ्रीज करा दिया है इनका। 14 अकाउंट। इनको सब कितना पैसा मिलता था ऐसे अकाउंट? जनरली ये इस तरह का, देखिए पहले जो पैटर्न और हम लोगों ने बात की है तो इसमें महीने में वो 3-4-5 हज़ार रुपये छोड़ देते थे। जैसे उन्होंने मान लीजिए कि 50 लाख का टर्नओवर किया है तो वो उसमें से करीबन ज़्यादातर पैसा निकाल लेंगे, 5-10 हज़ार छोड़ देंगे। तो जब आदमी को ज़रूरत होगी और वो जनरली जिस दिन ट्रांजिट करेंगे उसी दिन उसको निकाल लेते हैं। सर क्या किसी गैंग का भी लग पाया है इन लोगों को? नहीं, इस तरह का एकाध जब शिवपुरी में थे तब भी एकाध केस इस तरह के मिले थे कि इस तरह का अकाउंट प्रोवाइड कराते हैं, और यहाँ पे भी ये इस तरह का जो अच्छा कि जिसमें जो लोग कर रहे थे वही पकड़ाए हैं। तो ये पता नहीं सर, किसी गैंग का मतलब जिन लोगों को ये अकाउंट सप्लाई कर रहे थे अभी उनको थोड़ा अभी पकड़ा ही गया है उनको, तो इंट्रोगेशन में और चीज़ें पता करेंगे, क्योंकि ये बहुत सेफ्टी मार्जिन लेके चलते हैं ताकि जनरली मेन आदमी तक आदमी नहीं पहुँच पाए। सर कब से कर रहे थे काम? ये तो काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, बता जो रहे हैं उसके हिसाब से हमको लग रहा है कि 2 साल का। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।